हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पेजेस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो जैसा कि हमने हमारे यहाँ एड ऑन कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुका है, कुछ हमने वन शॉट से कवर करे थे, कुछ हमने यहाँ पर पूरे कवर करे थे। जो हमारे इंपॉर्टेंट थे सारे कवर करे थे। अगर नहीं मानते हो तो देखते हैं तुमसे क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें हमने मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मेरे साथ करे होंगे, उम्मीद तो यही करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं PYQs और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या मैंने सही कराया है या नहीं कराया। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम 1? इन द मास मैटर फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर एंड 725 mm प्रेशर। इफ द एक्वस टेंशन एट 300 इज 25 mm, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड इज। तो ये आया हुआ तुम्हारा 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने शायद तो देखे हैं ना, ठीक है। उम्मीद तो मैं तुमसे कर रहा हूं, ठीक है, हमने। लेकिन चलो तो फिर बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन ये किस में होता है? ड्राई गैस में होता है। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा है? डुमास मेथड है। तो यहां पर एक्वस टेंशन रोल खाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा P माइनस P इंटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। समझ रहे हो? तो ये सारे का सारा एसटीपी पे होता है। एसटीपी मतलब तुम्हारा प्रेशर 760 होगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा तुम्हारा? टेम्परेचर होगा तुम्हारा 273, और वॉल्यूम हम यहीं से तो निकालते हैं नाइट्रोजन का, तब जाके हम कहीं और पे पुट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं तुम्हारा प्रेशर कितना दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन देख लें क्या एक बार? चलो एक बार अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले तरीके से देखते हैं। P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है तुम्हें? नॉर्मल ही दिया हुआ है तुम्हारा 725 mm। लेकिन माइनस P तुम्हारा छोटा वाला P क्या है? छोटा वाले P को मैं थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो छोटा वाला P तुम्हारा क्या है? छोटा वाला T है तुम्हारा एक्वस टेंशन, ठीक है। तुम्हारा एक्वस प्रेशर है। यहाँ पे ध्यान दो कितना दिया है? एक्वस टेंशन दिया हुआ है तुम्हारा 25 mm प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 mm लिख दो भाई, ठीक है। इसको यही सॉल्व कर लो, 700 आ जाएगा। 725 माइनस 25 कितना जाएगा तुम्हारा? 700, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा यही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वॉल्यूम देखना क्या? V1 इज इक्वल टू तुम्हें दिया होगा 45 ml, दिया है क्या? 40 ml, ठीक है। तुम्हें दिया है 40 ml, है ना। वो देखो अब T1 क्या है तुम्हारे पास, ध्यान देना। यहाँ पे अपन पहले लिखते थे T प्लस 273, तब लिखते थे जब तुम्हारा एक्वस टेंशन का टेम्परेचर ही अलग होता था। 12 डिग्री सेल्सियस तो राइज पढ़ते थे जब अपन लिखते थे 12 प्लस 273। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर? देखो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 300, और P2 तुम्हें पता है क्या होगा? 760 mm Hg, ठीक है। V2 निकालना है हमें इसी पे, और तुम्हारा T2 कितना होगा तुम्हारा? 273, मतलब तुम्हारा रूम टेम्परेचर ही, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, जल्दी जल्दी पुट कर दो। P माइनस P मतलब 700, 725 माइनस 25, ठीक है, इंटू वॉल्यूम V1 कितना है तुम्हारा? 40 अपॉन T1 कितना है तुम्हारा? जरा जल्दी से बताओ। 300 इज इक्वल टू P2 कितना है? 760 इंटू V2 नहीं पता, x रख दिया हमने। T2 कितना है तुम्हारा? T2 है 273। x की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, चलो निकालो। x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? यहां पे ध्यान दो, 700 इंटू 40 इंटू 273 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा यहां पर कितना आएगा? तुम देखो ये हो गया तुम्हारा, ये नीचे आएगा, ठीक है। 760 नीचे आएगा, 760 इंटू 300, ठीक है, इतना ही आएगा। यही होगा ना, x जब जाएगा ये नीचे ये ऊपर, क्लियर, ठीक है ना। चलो अब x की वैल्यू कितने जाएगी? x देखो ये तुम्हारा कितना आएगा? ये थोड़ा कुछ 51 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 33.51 आएगा, है ना। चलो ठीक है, ये तो हमारा आ गया ऐसे, है ना। अब कैसे निकालोगे तुम? तुम्हें निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तुम्हें क्या निकालना? नाइट्रोजन का परसेंटेज। कैसे निकालोगे? जल्दी से देख लेते हैं। देखो हमें पता है 1 मोल N2 के अंदर कितना होगा? 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट
होगा, होगा, ठीक है, गैस की बात हो रही, ठीक है। तो 1 मोल N2 गैस है, गैस में हम एसटीपी लेते हैं, एसटीपी मतलब कितना जाएगा तुम्हारा 22400, ठीक है, ml ऑफ N2 के अंदर कुछ कितना होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो जरा बताओ 33.51, ठीक है, ml ऑफ N2 के अंदर कितना होगा, यहाँ पे होगा x, अब x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जल्दी पुट करो, x इज इक्वल टू जाएगा ये ऊपर 28 इंटू 33.51 अपॉन, ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा 22400, ठीक है, 22400 निकालना है तुम्हें परसेंटेज, तो यहीं से निकाल लो, परसेंटेज लगा दो इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो ये 20 कैंसिल, ठीक है, 20 कैंसिल, ये कैंसिल, बस आप तो पुट कर सकते हो, x की वैल्यू इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 16.77 ऐसा कुछ, ठीक है, 16.77 आएगा अप्रोक्स, तुम देख सकते हो, ये देखो 6 है, तो ये है तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत आई नहीं आई, हमने कैसे निकाला एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, सारी चीज तुम्हें गिवन थी, ठीक है, जैसे ही हमें देखा एक्वस टेंशन, ठीक है, जैसे ही हमें क्या देखा एक्वस टेंशन, जैसे ही हमें देखा एक्वस टेंशन, हमने सीधा समझ लिया कि ये ड्राई गैस तो नहीं है, तो हमने सीधा कौन सा फॉर्मूला पुट कर दिया, P माइनस P वाला, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी, यहां पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ था कंपाउंड का, ठीक है, तो हमने क्या निकाला P माइनस V1 अपॉन V1, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हमने क्या निकाला V2 निकाला, तो सीधे मैं ऐसे लिख सकता हूं T2, ठीक है, इज इक्वल टू V2, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा फिर तुम्हारा P2 नीचे जाएगा P2, ठीक है, यही था, यहां पर इंटू T1, कोई दिक्कत, हमने सीधे ये वाला वॉल्यूम पुट कर दिया, जैसे ही हमें दिख गया एक्वस टेंशन, ठीक है, जैसे ही हमें वॉल्यूम मिल गया, जैसे ही हमें वॉल्यूम मिल गया, तो हमने वही वाले कंडीशन से निकाल लिया कि भाई 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 28 ग्राम ऑफ क्या होती है तुम्हारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये लीटर में है तो ml में करोगे तो वही जाएगा तुम्हारा 22400, ठीक है। तो फिर हमने निकाल लिया जो भी तुम्हारा x कुछ भी आया तो तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है, x वॉल्यूम तुम्हारा आया, यहां से हमने यहां की वैल्यू निकाल ली, खत्म हो गया आंसर, ठीक है। परसेंटेज करोगे, परसेंटेज ऑफ x, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 100 का जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो खटाखट तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, ध्यान दो, अब तुम्हारा फिर से 2015 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तुम हीट कर रहे हो, तो ध्यान दो, सबसे पहले तुम्हें स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए भाई, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो तुम कैसे बनाओगे। यहां पर ध्यान दो, क्या है तुम्हारा, सबसे पहले तो लिख लो ब्यूटीन, 1 2 3 और ये 4 बना लिए ब्यूटीन, है ना। तो फिर उसके बाद तुम्हारा बोला 2 पे इन है, तो हमने 2 पे इन लगा लिया। अब बोल रहा है वो 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, मतलब यहाँ पे CH3 है, यहां पर भी CH3 है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कंपाउंड बन रहा है कहीं से, तो ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन रहा है। अब इन कंपाउंड को जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करते हो तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो तुम्हें ये बताना है। तो चलो ध्यान दो, अपन कैसे करते हैं, सबको करना पड़ेगा तुम्हें, तो हम एक तरीके से अपन देखते हैं कि अगर तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो कहीं ना कहीं पर तुम्हारा कार्बोकैटायन की बात आएगी, क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूं, मतलब H3O+। तो चलो देख लेते हैं हम, ये तुम्हारा यहां पर अगर मैं क्या करूं, बॉन्ड को तोड़ूंगा, समझना ना भाई, यही समझो, जब मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है, H3O+ है, ठीक है, H3O+, ठीक है, H3O+ है ये, ठीक, चलो, है ना। अब क्या होगा, जब तुम इसको तोड़ोगे, तुम्हारा एक साइड जुड़ेगा H+, एक साइड जुड़ेगा तुम्हारा वाटर, एक साइड जुड़ेगा तुम्हारा वाटर, ठीक है। तो अब ये जुड़ता है तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो देखो, अगर यहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये H हो जाएगा, ठीक है, यहां पे जाएगा OH, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा H2O, ठीक है, H2O जुड़ जाएगा, ठीक, ये निकल जाएगा बाहर, बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहां पर स्टेबल है क्या, यहां पे देखो, ये तुम्हारा सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है, तो क्या ये यहां पर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, तो हमें वो सब देखना है। तो चलो देखो, सबसे पहला तरीका देखते हैं हम, क्या है तुम्हारा, देखो ये C, ठीक है, इसके पास एक H है और इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ये CH3 और एक ये CH3, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये C, और यहां पर एक H है, ये CH3 है, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2,
मैंने क्या बोला था, बॉन्ड टूटेगा, यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा H2O जो कि वापस निकल जाएगा, यहां पर जो जाएगा एक H3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सीधे सीधे चल रहे हैं हम, डायरेक्ट हमें जल्दी जल्दी करना है ना उधर भी। तो ये कैसे बनेगा तुम्हारा, यहां पर बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब तुम बोलोगे यहां पे ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट का होगा यहां पर तो यहां पे H+ आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्राइड शिफ्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मिथाइल शिफ्ट से, ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH3, ठीक है, CH, यहां पर CH3, सिंगल बॉन्ड C+, ठीक है, हाइड्रोजन उधर शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा CH2 CH3, और ये तो बन जाएगा तुम्हारा टर्शरी कार्बोकेटायन, ये बना, ठीक है। तो अगर ये बनता है, ध्यान देना, अगर ये वाला बनता है तुम्हारा तो या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा या तो तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। अगर या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, या तो तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर आएगा जहां पर ज्यादा ईन होंगे। देखो अगर डबल बॉन्ड इधर आया, स्टेबिलिटी किसकी होगी, जहां पर ज्यादा ईन सब्स्टिट्यूटेड होगा, किससे, मिथाइल से, ठीक है। ये देखो ईन, इसके पास अल्फा कितने होंगे, 2 3 5, और ये कितने होगा तुम्हारे 8, ठीक है, 8 हो गए। अब यहां पर अगर इन आएगा तो यहां पे कितना होगा तुम्हारा, सेम होगा, यहां पे 1, यहां पे 2, और ये कितने होगा तुम्हारे 6 7। यहां पर अगर इन आएगा, यहां पे इन आएगा तो कितने हो गए, यहां पे देखो सिर्फ 2 हैं, 3 है, तो तुम्हारा इन यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड बनेगा इधर। अब इसका नाम करो 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए ना, तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा 2 ब्यूटीन है, 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाला पहले ही हटा दो। चलो अब सेकंड वाला देखो, देखो सेकंड क्या है तुम्हारा, C पर 3 बार CH3 जुड़ा हुआ है, कार्बन CH3 CH3, ये CH3, ठीक है, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर है CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं आई। चलो अब अपन आगे देखते हैं, ये तुम्हारा प्रेजेंट है ऐसे, है ना। अब ये 1 2 3 4 तो बन गए, ये ब्यूटीन तो हो गया, ठीक है, ब्यूटीन तो हो गया। अब उसको कैसे करना है हमें देखते हैं। जैसे ही तुम इस पे H3O+ जोड़ते हो, H3O+ जोड़ते हो, ठीक है, H3O+, चलो यहां पर जैसे तुम ये जोड़ते हो तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आके तुम्हारा H+ जुड़ जाएगा, यहां पर तुम्हारा H2O जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो, CH3 सिंगल, CH3, यहां पर भी CH3, ये 3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या है H2O, तो यहां बन जाएगा कार्बोकेटायन, H+ ऑलरेडी है इसके पास, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। अब तुमको स्टेबिलिटी देखना है भाई कार्बोकेटायन का, क्या पॉसिबल है या नहीं। तो ये वाला मिथाइल अगर यहां पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये वाला मिथाइल यहां पर शिफ्ट हो जाए तो ये कहां पे जाएगा, अभी ये सेकेंडरी है, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा ये टर्शरी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दो, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर अब आ गया तुम्हारा क्या, कार्बोकेटायन, और ठीक है यहां पे CH, यहां पर चला गया CH3, ये चला गया CH3, क्लियर है, यहां पर आ जाएगा फिर CH3। तो देखो अब तुम्हारी इन कैसे कैसे बन सकती है, इसको H हटा दे, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, यहां पर डबल बॉन्ड और एक यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 तरीके यहां पर भी हैं। अब सबसे पहले देखोगे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कहां है या फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां पे ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इन बनाता हूं टर्मिनल पर, ठीक है, तो ये 2 को ढांक लो, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एक CH3 और एक CH3, मतलब कितने जुड़े हुए हैं यहां से, 4 हाइड्रोजन, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इसको देखूं तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे ढाक लूं, मतलब डबल, मैं ऐसे हाथ क्यों रख रहा हूं पता है, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाता हूं तो मेरा मतलब ये है कि इसके ऊपर तुम बॉक्स बनाओ और फिर देखो कि जो तुम्हारी इन है वो कितने से सब्स्टिट्यूटेड है, तो एक इससे है एक इससे है, ठीक है, तो मतलब कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर बनाता हूं इन, इसको हटाता हूं पहले, तो देखो कलर चेंज करके बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर इन बनाता हूं तो ये डब्बा बनेगा मेरा, मैं हाथ यहां पे रखूंगा, ठीक है। अब देखो कितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ये वाली जो इन है, ये कार्बन से 3 3 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और इससे भी 3 और 3 कितने होगा, टोटल 9 हो गए, 3 3 6 और 6 तुम्हारे 12 हो गए, सॉरी, ठीक है, यहां पे कितने हो गए, 12। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारी अल्कीन कौन सी होगी, ये वाली। तो चलो इसका नाम देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, तो ब्यूट तो तुम्हारा हो गया, मैंने पहले ही कहा था ब्यूट तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। सेकंड पे इन है तो ब्यूट 2 इन भी हो गया, ठीक है, और तुम्हारा 2 और 3 पे क्या है, 2 3 डायमीथाइल है, डायमीथाइल, ब्यूट 2 इन, तो ये तुम्हारा बना।
तुम्हारा आंसर क्या बोला था, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन लिखो या ब्यूटूइन लिखो, बात तो एक ही है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी वाला। क्लियर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं था, ऐसे को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और बताता हूं। देखो कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, एक तो इसका काउंट होगा, 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो ये छोड़ दो पहले ही, ठीक है। ये तुम्हारे कितने होगा, एक इसका काउंट होगा, 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो ये अभी अपने किस में है, रडार में रहेगा। ठीक, यहां पे ध्यान दो, एक इसका काउंट होगा, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 है, तो इसको हटा दो। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, एक इसका काउंट होगा, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, इसको हटा दो। ऐसे करते तो सीधे बन जाता, लेकिन थोड़ा तरीका बताना था कि कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा क्या करा, तुम्हारा एक्सप्लेन बढ़ा दिया थोड़ा, समझ गए हो ना, इतना क्लियर है। चलो अब अपन प्रॉब्लम 3 देखते हैं। देखो अब तुम्हारा प्रॉब्लम 3 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइज शेल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, मतलब या तो कार्बोकैटायन बनाएगा या तो कार्बो एनायन बनाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बोनियम। ठीक, मतलब किसी भी कार्बन पे अगर चार्ज है तो। यहां पे ध्यान दो, CCl बॉन्ड आयोनाइज हो रहा है, मतलब यहां पे Cl निकल जाएगा, इसका क्या लेके, इलेक्ट्रॉन लेके, क्या बच जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव, मतलब हेटेरोलाइटिक हो रही है ना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाते चलो ना उससे थोड़ा, ठीक है। हेटेरोलाइटिक प्लस आ जाएगा, मतलब मैं सीधे सीधे लगा दूं यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस, ठीक है, मतलब Cl निकल गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH3 सिंगल CH प्लस, ठीक है, यहां पे CH3, ठीक है, ये बेंजीन है, एक ही जगह लगा है तो मैं कहीं पे भी लगा दूंगा CH2, ये प्लस। यहां पर ध्यान दो, ये बेंजीन है ना, यहां पे देखो अब ये तुम्हारा क्या, यहां पे CH, ठीक है, CH2 प्लस, और इससे डायरेक्टली अटैच क्या है तुम्हारा C, ठीक है, CH2 और NO2। ध्यान दो यहां पे, अब तुम्हारा D वाला क्या है तुम्हारा, CH3 CH3 और यहां पर भी CH3, ये प्लस, ठीक है। अब बता दो भाई स्टेबिलिटी, इतनी बार अपन ने पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायन की, जरा बताओ। यहां पर ये है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, यहां पर तुम्हारा -I लगाएगा, ये -I लगाएगा ये, तो इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, यहां पर -I लगाएगा ये। यहां पर ये क्या है तुम्हारा, टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा देखो ये क्या है, प्लस सिंगल डबल, समझ रहे हो, प्लस सिंगल डबल, मतलब यहां पर है तुम्हारा रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। तो बताओ तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, रेजोनेंस को। हमने तो ये पढ़ा भी है, पहले रेजोनेंस, ठीक है, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमने आगे पीछे बढ़ते गए हम, ठीक है। तो यहां पर अगर जहां पर भी तुम्हें रेजोनेंस दिख रहा है, सीधे ऐसे करो टिक और बढ़ो आगे, ठीक है, समझ गए ना। अगर नहीं होता तो बात अलग होती, तो फिर हम क्या कर सकते थे, फिर हम कंपेयर करते -I टर्शरी या सेकेंडरी से, ठीक है ना, इतना क्लियर है। और बाकी ये सब भी तो तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे क्या है, +I ग्रुप है। ये क्या करेगा, +I क्या करेगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, समझ रहे हो। और ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो क्या करता है, जरा बताओ, देगा या लेगा, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, ये -I पे सीधे सीधे मत देखने लगना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। देखो अब तुम्हारा है फोर्थ वाला, बोल रहा है 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3 CHOH COOH, वो अपन अभी देख लेंगे, ठीक है। विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स मतलब कि मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है, पहली बात तो। चलो देखो, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहां पर ये क्या है तुम्हारा, एट्रोपाइसोमर्स। एट्रोपाइसोमर्स वो होते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो तुम्हारा कंपाउंड है इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है, कायल कार्बन तो होगा, इतना ज्यादा स्ट्रेन होगा जिसके कारण वो क्या है, जो रोटेशन है वो उसको मुश्किल करेगा, हिंडर नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा हो गया। एनेंशियोमर्स मतलब क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज, लेकिन क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। फिर तुम्हारा मीजोमर, यहां पर 2 कायरल कार्बन चाहिए रहते हैं, 2 कायरल कार्बन तो हमें चाहिए ही होते हैं, कायरल चिरल तुम्हें जो भी बोलना है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इंटरनल प्लेन की सिमेट्री होती है, मतलब जो तुम्हारा अगर तुम बीच में एक लगाते हो, जैसे कि मैं अगर ऐसे ऑप्शन दूं, ठीक है, यहां पर तुम्हारा A, ये B,
तो ये बी, ठीक है, ये सी तो ये सी। तो यहां पर अगर तुम ऐसे लगाते हो प्लेन तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इंटरनल प्लेन होता है, मतलब मिरर इमेज होता है इसका बिल्कुल जस्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी तुम्हारा कायरल होगा, ये भी तुम्हारा कायरल होगा। तो दो कार्बन हो लेकिन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो उसको हम मेसोमर बोलते हैं। एनेंटियोमर क्या होता है, जब उसका मिरर इमेज। तो अपन अब इसका देखते हैं, देखो CH3, ठीक है, CH3 C से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको सीधे लिख देता हूं C, ठीक है। एक साइड जुड़ा है तुम्हारा OH, एक साइड जुड़ा है तुम्हारा H और यहां पे है COOH, ठीक है। ये है तुम्हारा कायरल कार्बन, ठीक है। ये है ऑप्टिकली एक्टिव, तो मीजोमर पहले ही चला गया क्योंकि मीजोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इतना क्लियर। यहां पर ज्यादा हिंडर नहीं रहेगा, H और OH भी जुड़े हैं, CH3 ज्यादा बल्कि ग्रुप तो है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या गया, ये चला गया, ठीक है। मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसने क्या बोला, मिरर इमेज नहीं होते हैं, लेकिन जब इसके सामने तुम लगाते हो ऐसा, ठीक है, तो हमने ये देखा गया कि ये वाला जो बॉन्ड है तुम्हारा, ये वाला जो बॉन्ड है ये घूम भी जाता है। ये क्या हो जाता है तुम्हारा, देखो CH3 यहां पर C, यहां पर अभी H है तो यहां पे OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहां पर COOH। तो ये देखा गया इस वाले कंपाउंड को, जो कि ये कायरल कार्बन है, ये क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और अगर मिरर इमेज है तो वो तुम्हारा क्या है, एनेंटियोमर्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोला, मिरर इमेज है एनेंटियोमर, मिरर इमेज नहीं है डायस्टीरियोमर, ठीक है। अगर ज्यादा तुम्हारे बल्कि ग्रुप हैं तो एट्रोपाइसोमर, और अगर दो कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मेसोमर, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी तो तुम कर लोगे, है ना। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो तुम्हारा अब प्रॉब्लम 5 क्या बोल रहा है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चंस, फिर से 2015 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर अ न्यूक्लियोफाइल इज, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के लिए इसमें से इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो चलो इसको अभी अपन डिफाइन करते हैं, उसके थोड़ा आगे चल लेते हैं। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां पर एक चीज चलो इसको ही पहले बता देता हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर वो एक्सेप्ट करता तो वो लुईस एसिड होता, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी इंटरेस्ट मत खो, आगे के भी पढ़ लो, हो सकता है मल्टीपल आंसर हो, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर अगर तुमने ये क्वेश्चन यहां पर देखिए अगर स्किप कर दिया है तो गलती कर दी तुमने, क्योंकि इसका आंसर वो नहीं है। देखो यहां पे ध्यान दो, H, ये H और यहां पर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो बताओ, इसने बोला है कि अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Nu-। कैसे याद रखोगे, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, उसका अपोजिट होता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। चलो देखो ये नेगेटिव, या फिर ऐसे याद रखोगे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग, तो नेगेटिव, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे देता है, लोन पेयर है ना इसके पास, लोन पेयर शेयर करता है तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो गया, वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ऐसा नहीं है, सुनो, जो तुम्हारा नाइट्रोजन है जो कि जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है, जो तुम्हारा नाइट्रोजन है जहां पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा, जिसके कारण इसके ऊपर आता है हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है या फिर किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, समझे, ठीक है। इसलिए बोला था कि वो वाला आंसर सही नहीं है जिसमें तुम समझो ये बात, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, स्किप ना करो। चलो देखो ये बन गया, तो तुम्हारा अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है। चलो यहां पे ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, ठीक है। तो भाई सही बात है, क्योंकि उसके पास तो खुद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो तो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है, तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे वो अटैक करेगा, तो ये सही बात है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल सही बात है, उसके पास जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों देखेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट तुम्हारा, ये भी करेक्ट, लेकिन ये तुम्हारा इनकरेक्ट, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलो, देखो फिर से तुम्हारा 2015 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन है ये सारे कंपाउंड और बोल रहा है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म की कंडीशन ये तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें कहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, कहीं दिख रहा है तुम्हें बहुत सारे पूरे इक्विप्ड,
ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म क्या शो करेगा तुम्हारा, ये O, ये वाला O और ये वाला O टॉटोमेरिज्म शो करेगा। मतलब टॉटोमेरिज्म में होता क्या ज्यादातर, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। हमने क्या पढ़ा है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें से तुम्हारा कीटोन से क्या होता है, तुम्हारा ईन बना देता है कभी कभी। मतलब क्या होता है, ऐसा ही तो होता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन वगैरह उसको दे देता है, हमने पढ़ा है ना। चलो देखो यहां पर अब तुम्हें देखना है कि किसके पास टॉटोमेरिज्म है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें दो कंडीशंस, कि पहली चीज तो जहां पर उसको टॉटोमेरिज्म करना है तो वहां पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सामने वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो चलो इन कंडीशन पे बेस्ड हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये तुम्हारा O इस साइड देखो डबल बॉन्ड है तो यहां नहीं होगा, यहां पर क्या है तुम्हारा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो भाई ये शो कर सकता है, तो चलो पहला वाला कर सकता है। दूसरे पे बात करो, यहां पर डबल बॉन्ड तो इसको छोड़ो, यहां पर देखो ये CH3 ये CH3, ये वाला एक बॉन्ड ये वाला एक बॉन्ड, तो कार्बन के चारों बॉन्ड फ्री नहीं है, चारों बॉन्ड किसी ना किसी से बाइंड है, तो यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर एक डबल बॉन्ड और यहां पर H, यहां पर H। टॉटोमेरिज्म ये शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। ये करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि ना तो अल्फा है ना तो डबल बॉन्ड है, मतलब या एक डबल बॉन्ड है और ना तो अल्फा है, ठीक है। यहां पे देखो तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 3। तो चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 and 2 नहीं, 1 and 3 हाँ, 2 and 3 बिल्कुल नहीं क्योंकि एक तो शो कर रहा है एक नहीं कर रहा, 1 2 3 तो ये तो बिल्कुल ही नहीं। इससे अच्छा सीधे लिख देते ना कि ऑल ऑफ द अबव है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, देखो ऑल ऑफ द अबव मतलब सभी तो जाते उसमें, ठीक है ना। चलो अपन आगे चलते हैं, ये वाला क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो अब तुम्हारा 7th वाला क्वेश्चन, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हें कुछ एनोलिक फॉर्म दिया हुआ है, 2015 में पूछा है ये, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एनोलिक फॉर्म आर रिस्पेक्टिवली, इसमें से कितने सिग्मा है कितने पाई हैं। तो सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं, पाई गिन लो, अगर इसमें से पाई में थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई में से अगर तुम्हारे थोड़े से ऊपर नीचे हो गए तो तुम्हारे कुछ ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने पाई होंगे, एक ये डबल बॉन्ड एक ये डबल बॉन्ड, तो 2 पाई होने चाहिए कायदे से, ठीक है। तो ये 2 पाई हैं 2 पाई हैं, ये वाला ऑप्शन गया ये वाला ऑप्शन गया, बचे 2, ठीक है। अब बाकी के तुम्हें सिग्मा गिनने हैं तो वो तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और दे देता ना तो आंसर लिख लेते हैं। चलो देखो अब वो नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन लिख ले रहा हूं मैं, क्या है तुम्हारा देखो CH3, ठीक है, C यहां पर CH2, C यहां पर डबल बॉन्ड O और ये O है, ये भी जुड़ा हुआ है किससे, C2H5 से, ठीक है ना। चलो देखो इसको C2H5 को भी लिख लो तुम अच्छा अच्छे से, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। तो ध्यान दो अब गिन सकते हैं हम इसको, यहां पर डबल बॉन्ड O है, गिन सकते हैं, सिर्फ सिग्मा गिनने हैं, ठीक है। तो 3 इसके पास होंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो वो होंगे ना, 3 4 5 6 और ये कितने 2 8, फिर 9 10 11 12, ठीक है, 12 और एक 13। अब यहां पर देखो कितने हैं टोटल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कितने हैं 5 तो 18, ठीक है, समझ पाए ना, 3 इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन तो 3, फिर एक कार्बन कार्बन का तो 4, फिर इसके पास एक सिग्मा एक पाई होगा डबल बॉन्ड है तो 5, ठीक है 5 और बाकी के फिर ऐसे ही सेम, तो कितने हो गए 18, 18 है क्या ऑप्शन में, ये है 18 तो लगा दो, ठीक। यहां पे देखो 18 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इसके पास एक सिग्मा ये गिना और एक सिग्मा ये गिना, ठीक है, और बाकी के तुमने देख लिए, जो दिख रहा है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो तुम्हें दिख रहे हैं, बाकी के इंटरनल गिन लो, 8 तो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। अब गिन लो इंटरनल, 3, ठीक है, 2 5 और फिर 2 5, कितने हो गए 10 हो गए, गिन लो 10 हो गए 18, खत्म। आप कैलकुलेशन तो कर ही लो। चलो आगे चलो, ये तो इजी था ना, आगे चलो। देखो प्रॉब्लम 8 कब आया है, फिर से वही वाला ही है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से कराया है भाई, पार्ट पार्ट में देखे हुए हैं हमने सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर Cl जाएगा तो यहां पर से वो दे रहा है, क्या दे रहा है, बस यहां से
प्लस आई दे रहा है। तो सुनो, जब इतनी दूर से आएगा तो सिर्फ ये थोड़ी देगा, पहले तो उसको भी देना पड़ेगा ना, तब जाके ऐसा ऐसा होगा। समझ रहे हो? अगर ये खींचेगा तो पहले ये देना चाहिए, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। अगर ये जाएगा, अगर ये गया तो ये देखो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। तो यार बताओ भाई, अगर ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो इसकी मदद हुई क्या? नहीं हुई, तो ये भी गया। ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये क्या है, CH3CH। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये गया, ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई इधर, किसको स्टेबल करने के लिए? ये वाले CH2 को स्टेबल करने के लिए। जैसे ही ये वाला CH2 स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये करेक्ट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और फिर तुम्हारा ये आई तो दे ही रहा है। यहां पर ध्यान दो, जैसे ही तुम्हारा क्या हुआ, ये देखो, जैसे ही तुम्हारा Cl गया, लेकिन Cl गया नहीं है, देखो Cl गया नहीं है अभी। ठीक है, तो ये तो गया ही नहीं, तो इसने फालतू क्या कर दिया, अपना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये वाला भी गया। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज C। क्लियर है? तो ऐसे समझ लो, जैसे ही जाएगा तुम्हारा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना भाई। ठीक है, बॉन्ड का जब होगा, जब जाके तुम्हारा कोई दूसरा प्लस आई दे तो वो बात अलग है, लेकिन यहां पे तो Cl गया ही नहीं। ठीक है, और यहां पे देखो जब ये गया तो ये तो उल्टा भाग रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये उल्टा भाग रहा है, ये प्लस आई दे रहा है, तो ये चल क्या रहा है, ये तो हमें ही नहीं पता। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब यहां से ये भाग रहा है तो ये तो इतनी दूर से हेल्प दे रहा है, ऐसा नहीं होता। चलो अपन आगे चलते। देखो तुम्हारा फिर से क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये सारे के सारे कंपाउंड है, कंजुगेशन ऑकर इन, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें, कंजुगेशन किसमें होगा ये बताना है। 2015 का ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो 2015 में एक रीटेस्ट भी हुआ था। ठीक है, इसलिए उसमें भी आ रहा है, और उसमें से कुछ एम्स के भी क्वेश्चन है, ध्यान दो। एम्स के नहीं, मतलब तुम्हारे जो आए हुए ना उसमें सब सारे के सारे। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे पहले तो ये याद रख लो भाई, हाइड्रोजन, हाइपर से रखो हाइड्रोजन याद, मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तुम्हारा होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे रेडिकल दिख रहे हैं तुम्हें। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कब? जब हाइपर हाई हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे देखो ये रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल दिख रही है, इसके पास क्या है, यहां पर देखो क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ है। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। यहां पर ध्यान दो, ये रेडिकल, क्या इन सारे के पास अल्फा हाइड्रोजन है? सर हो भी सकता है, इनने तो पीएच लिख दिया। तो सुनो देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं, यहां पे एक बेंजीन से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा बेंजीन मतलब सिंगल, डबल, सिंगल होगा। ध्यान दो, ये वाले कार्बन की बात आएगी, क्योंकि ये क्या होगा तुम्हारा मेन, इस पे ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। ठीक है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ तुम्हारा ये वाला कार्बन, तो वो क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, इस पे रेडिकल है, ये हो गया तुम्हारा अल्फा। तो यहां पे देखो एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड ये, तो मतलब 4 बॉन्ड इसके क्या हैं, ऑक्यूपाइड है। 4 बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ना ना, नहीं है। ठीक है, तो ये भी गया। ठीक है, अब जब 2 गए, एक ही तो गया। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब जब यहां की बात करेंगे हम, तो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप मेन, इससे डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन, तो ये तो 4 बॉन्डेड है ऑलरेडी, तो ये तो नहीं है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ध्यान दो, सेम कंडीशन हो गई, तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर अगर है तो होना क्या चाहिए, सिर्फ थर्ड। तो देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। 1 ओनली, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 2 ओनली, बिल्कुल नहीं है। 3 ओनली, यस। ठीक है, 1 and 3 तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड वाला, थर्ड ओनली, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 2015 का ये लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर। ठीक है, ध्यान दो, यहां पर फर्स्ट कहां पे जाते हैं, वो पूछ लेते हैं पाई बॉन्ड पूछा है। कई लोग सिर्फ देख लेते हैं सिर्फ पाई बॉन्ड, इसने पूछा क्या, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये बहुत स्टार्टिंग से पता है, पता नहीं किस क्लास से पता है, कि एक बॉन्ड जब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। एक बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तब बनता है ना। ठीक है, तो चलो अब अपन सबसे पहले पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। ठीक है, हमें पता है डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक होता है पाई, और हमसे पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना ये, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस अब गिन लेते हैं, देखो एक सिग्मा एक पाई, तो यहां पे एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई।
4 डबल बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो 4 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब भैया 4 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 इंटू 2 8। आंसर मत करो वेट, लगा दो 8। चलो अपन चलते हैं आगे। देखो अब है तुम्हारा 11th क्वेश्चन जो बोल रहा है विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉर्टोमेरिज्म। ठीक है भाई, टॉर्टोमेरिज्म कौन सा शो करेगा 2016 का इस बार। ठीक है, तो चलो टॉर्टोमेरिज्म की कंडीशन बताओगे। एक तो क्या था, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, और एक और क्या था तुम्हारा कि भैया अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, यही था। अब अगली बार आएगा तो मैं सिर्फ 2 चीज लिखूंगा, डीबी और अल्फा एच। ठीक है, इतना बस लिखूंगा, ध्यान दो। अब यहां पर देख लेते हैं, इसके पास ब्रिज है, यहां पर है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी है अल्फा हाइड्रोजन, तो सर आंसर फर्स्ट है। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो तुम्हारा कार्बन है ये 4 वैलेंसी है इसके पास, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर देखो इसके पास ब्रिज है तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। ठीक है, यहां पर देखो इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आंसर होने चाहिए तीनों। क्या तीनों है आंसर? तीनों आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्या इनने ऑप्शन गलत दिया है? तो सुनो भाई, अगर ब्रिज पे तुम्हारा जो अल्फा कार्बन ब्रिज वाला पड़ रहा है, ठीक है, अगर अल्फा कार्बन ब्रिज वाला पड़ रहा है तो वहां पर टॉर्टोमेरिज्म नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान दो ये वाला जो ऑक्सीजन है, अगर ब्रिज के ऊपर कोई ऑक्सीजन है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसके कारण अगर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पर इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, वो कहां पे पड़ रहा है? ब्रिज पर, जिसके कारण इस पे टॉर्टोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? नो टॉर्टोमेरिज्म। यहां पर भी क्या हो जाएगा? नो टॉर्टोमेरिज्म। आंसर सिर्फ क्या आएगा? ये वाला। ठीक है, तो इस पोजीशन पे तो नहीं होगा टॉर्टोमेरिज्म, सिर्फ यहां पर होगा। ठीक है, तो एक जगह तो हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे थर्ड वाला, तो आंसर होगा 3 ओनली। ठीक है, 3 ओनली। यहां पर ये है, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर है, नहीं है, क्योंकि यहां पर तो दोनों ब्रिज के बीच में जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर है? तो चलो एक और पॉइंट देख लिया कि अगर तुम्हारा ब्रिज वाला है, ब्रिज वाला तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो वहां पर नो टॉर्टोमेरिज्म होगा। नो टॉर्टोमेरिज्म मतलब नहीं होगा, वरना आखिरी का बस सुन लो, टॉर्टोमेरिज्म होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो ठीक है, चलो देखो 12 देखो अब तुम्हारा 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन एंड रीजन वाला। ठीक है, कहां पर आया हुआ है? जहां पर तुम्हें जाने का बहुत ज्यादा मन है, एम्स में आया हुआ है, 2016 में आया था मगर ये। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द डुमास मेथड इज द मोर एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड देन जल्डाल्स मेथड। ठीक है, ये असर्शन है। रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है कि द जल्डाल मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर कंपाउंड इन नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑक्सीजन। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा इसने बोला है, मतलब मेन तो तुम्हारा यही रीजन निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? इसका। तो भाई चलो एक बात हम समझ ही लेते हैं कि ये जो रीजन है ना, मेरे हिसाब से तो गलत है और आपके हिसाब से हो जाना चाहिए। कैसे बताता हूं, देखो अगर कोई भी नाइट्रोजन एरोमेटिक नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी नाइट्रोजन जो है वो किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा पाइरिडिन होता जैसे, ठीक, ऐसा अगर जुड़ा हुआ है, तो हम उसका कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, पहली चीज। ठीक है, जो इसने एक रीजन दिया है, जो एक ही रीजन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच वाला, मतलब NO2 नाइट्रो ग्रुप का भी
हम क्या नहीं कर सकते, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम एजो कंपाउंड जो होते हैं, एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन का भी हम कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अगर ऐसे रीजन लिखता बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक करके तो हम मान लेते, ठीक है। और जो तुम्हारी डुमास मेथड होती है वो थोड़ी सी इजी होती है, फास्ट होती है, ठीक है, इसलिए हम उसका ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर इसने ऐसा लिखा ही नहीं है, इसने सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच O2 है, तो आंसर ये होना चाहिए कि तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा रीजन है ये गलत है असर्शन के लिए, ठीक है। तो चलो अपन देख लेते हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ तुम्हारा असर्शन, द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। इफ तुम्हारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है, तो एक तो सही है तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, तो देखो रीजन फॉल्स नहीं है लेकिन इतना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो ये वाला गलत। चलो देखो, इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना उसने, ठीक है, तो समझ गए। चलो 13 देख लो। देखो अब 2016 में आया हुआ फिर से क्वेश्चन एक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है किसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड स्ट्रेंथ कब देखी जाएगी, देखो मान लो ये तुम्हारा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये तुम्हारा एक कंपाउंड है, चलो बेंजीन ही मान लेते हैं। यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये O, जब ये अपना H+ दे देगा, ठीक है, तब इसकी एसिडिटी मानी जाएगी। मतलब अगर ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है, तब उतना ज्यादा वो अच्छा एसिड है, उतना ज्यादा वो अच्छा क्या है, एसिड है। एसिड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, फिर ज्यादा होगी, एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, है ना, ये हम ऐसा मानते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं ये, या तो ये वाला जो कंपाउंड है यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इसका जो नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ले ले, अपने साइड खींच ले, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, तब वो क्या होगा, स्टेबल कर देगा उसको, तो वो अच्छा एसिड हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गए। या तो फिर तुम्हारा कोई एकदम बाजू में ही जुड़ा हो, या तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक क्या करेगा, रेजोनेंस में उसको क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है, तब ऐसी चीज हो सकती है। तो चलो अभी अपन देख लेते हैं यहां पर क्या क्या है। ये तुम्हारे कंपाउंड दिए हुए हैं, है ना। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही क्या होगा, ये अपना एक हाइड्रोजन देगा, क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। तो वैसे ही तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इससे खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही इससे जब खींचना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण ये वाला जो कंपाउंड है ये कुछ हद तक क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर सेम बात ये है, यहां पर ये ऑक्सीजन है लेकिन सिर्फ देखो पोजीशन अलग है, पोजीशन अलग हो गई मतलब डिस्टेंस अलग हो गई। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना मुश्किल होगा सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींचने में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना भाई, ठीक है। अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, हमने देखा हुआ एक चीज, हमने याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कार्बन तीसरे कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट बंद हो जाता है क्या वर्क करना, पढ़ा है ना हमने, लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही समझो, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो उतना वो स्टेबल नहीं कर पाएगा। तो यहां पर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले होगी तुम्हारी 2 की, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद किसकी होगी तुम्हारी, फिर होगी तुम्हारी 3 की, फिर होगी तुम्हारी किसकी, 3 की होगी, उसके बाद तुम्हारी किसकी होगी, उसके बाद लास्ट में तुम्हारा होगा इसका, किसका होगा, 1 का। क्यों होगा, यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा, यहां पर कोई ग्रुप ही नहीं है, और अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता, बस ऐसा कर देता, तो पहले ही आ जाता, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है ये। अभी क्या है, साइक्लोहेक्सेन बस है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है वो, एरोमेटिक नहीं है अभी, ठीक है, समझ गए थे ना। चलो देखो, तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा 2 3 1। चलो देखते हैं क्या है तुम्हारा, 1 2 3 नहीं, 2 3 1, हाँ ठीक है, यहां पे भी है 2 1 3 और ये फिर 3 2 1, तो गलत गलत गलत, आंसर इज बी। क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचेगा अपने साइड और तो ज्यादा स्टेबल कर देगा, डिस्टेंस कम होनी चाहिए मगर, और अगर ये यहीं पर जुड़ा होता तो तब तो सोने पे सुहागा, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा है इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, ठीक है, तो कहां पर मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबरिंग देखे रखा है वो सब चीज की, 1 पे होती है, 2 पे होती है, 3 पे होती है, हमें बताना है, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब तो मेरे को स्पेस भी बहुत अच्छी दिख रही है,
तो देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो देखो इनने लोन पेयर भी शो करे हैं, मतलब खेल किसका है? पूरा खेल लोन पेयर का है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा? खेला होगा। यहां पे देखो जैसे ही ये नाइट्रोजन इसको देगा लोन पेयर, लोन पेयर अपना क्या करेगा? शेयर करेगा। जैसे ही वो शेयर करेगा तो यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? ध्यान दो, मैं अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पे देखो ये है तुम्हारा पायरोल, ठीक है, ये है पायरोल जिसके ऊपर एक H है। जैसे ही इसने लोन पेयर दिया इसको, जैसे ही इसने क्या दिया? लोन पेयर दिया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, आ गया। और एक बॉन्ड तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है। तो इस कार्बन के पास होगा 5 बॉन्ड, क्योंकि CH पे भी तो होगा, एक हाइड्रोजन भी तो होगा। 5 बॉन्ड होगा। तो ये कहता है नहीं, मुझे नहीं खेलना, मुझे तो स्टेबल रहना है। तो ये क्या करता है? ये इधर शिफ्ट कर देता है इसको। जैसे ही ये इधर शिफ्ट कर देगा, यहां पर जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और बॉन्ड यहां पर एक ऐसा रहेगा। और जिसने अपना क्या करा है? लोन पेयर शेयर करा है, तो प्लस, ठीक है। चलो अब यहां पर खेल हो गया चालू। अब क्या कहेगा नेगेटिव? कि मुझे तो बॉन्ड बना के दो, तो ये बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला यहां पे हो जाएंगे 5 हाइट, 5 वैलेंसी कार्बन की। ये कहेगा मुझे भी नहीं खेलना, तो तुम जाओ। तो ये बॉन्ड अपने साइड शिफ्ट कर लेगा, क्या बनेगा? फिर देखो एक और खेल हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव, यहां पर H, डबल बॉन्ड जहां की तहां। इसने कहा कि मुझे बनाना है, तो ये हमने बना दिया, ठीक है। इसने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया नेगेटिव इधर। कोई दिक्कत आई नहीं ना समझने में? चलो ठीक है। तो अब देखो क्या हो सकता है। अब क्या होगा? ये कहेगा कि मुझे भी बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन कहेगा ओके, आई विल मैनेज, ठीक है। तो ये कहेगा मैनेज करो। देखो जब ये कहेगा डबल बॉन्ड हमें बनाना है, तो ये कहेगा कि चलो हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पे नेगेटिव, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कह रहा है मैं तो H+ नहीं लूंगा भाई, मैं तो वापस नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये घुमाते रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा इधर ऐसा, फिर एक बार और घूम सकता है। तो ऐसे खेल चलता रहेगा, ऐसे खेल चलता रहेगा। ये यहां इधर आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा देखा गया कि जो तुम्हारा हाइब्रिड है, जो तुम्हारा ये सब हाइब्रिड बन रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 पे रहती है और 5 पे रहती है, ये वाली वैलेंसी ये 2 पे रहती है जो, और एक ये वाली जो 5 पे रहती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये A और ये तुम्हारा B, ठीक है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A और B पर रहती है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होती है, जो तुम्हारा यहां पर प्रेजेंट आता है। यहां पे जो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, देखो जैसे ये इधर आ गया, तो क्या बनेगा तुम्हारा? देखो यहां पे ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये इधर आ गया, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव। तो ये देखा गया यहां पर, और जो यहां पर नेगेटिव आता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ बनते हैं 2 रेजोनेंस। यहां पर अगर हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहां पर सिर्फ 2 बनेंगे। लेकिन जब A और B पे देखा गया, तो हाइपर कंजुगेशन 3 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? देखो एक H+ तो ये दे सकता है, लोन पेयर ऑलरेडी है, और एक बॉन्ड ऊपर से ले सकता है, तो 3 बन सकते हैं। लेकिन यहां पे नहीं बनते, यहां पे 2 से बनता है, जिसके कारण जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे हाइपर कंजुगेशन के, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है? ये 2 पे बन रहा है एक, और यहां पे बन रहा है 5 पे, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 और 5। चलो देखो 2 और 3 है क्या? नहीं है। 3 and 4 नहीं है। 2 and 4 नहीं है, तुम्हारा 2 and 5 इज आंसर। इतना क्लियर है? देखो ये देखा गया कि 2 और 5 पर ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि वो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। बाकी के जो तुम्हारा हाइब्रिड है, वो ज्यादा नहीं बना पाते। क्लियर है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो 2017 का सबसे इजी वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने पढ़ाया भी हुआ है, क्या है तुम्हारा? द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये मैंने बताया हुआ है। किस में बताया था मैंने? जल्दी से बता दो। स्टीम डिस्टिलेशन में बताया था मैंने। क्या बताया था? कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसा होता है? जल्दी से बताओ। बहुत ज्यादा पास में होता है। तो एक क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है। एक ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, याद है क्यों? क्या होता है? क्योंकि वहां पर इंटरनल क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। बोला था ना मैं, ये सीधे सीधे पढ़ाया था मैंने। देखो क्रोमेटोग्राफी का तो यूज तुम वैसे ही नहीं करोगे, ठीक है। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां पे कलर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? जो तुमने सीधे रखा और उड़ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा इसका नहीं होता। अगर एक का होता है तो एक का नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन,
ठीक है, चलो अब आगे चलो। देखो नेक्स्ट क्या बोला तुम्हारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, इसमें से कौन सी ज्यादा करेक्ट है, तो जल्दी से ये बताना है हमें। तो हमें पता है यहां पर कुछ ज्यादा खास नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पर ना तो तुम्हारा रेजोनेंस है, ना कार्बोक्सिलिक आयन है जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेट बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखने वाले हैं, तुम्हें CH डबल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखो क्या बताया था मैंने, अगर जितना ज्यादा S% होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, ठीक है। और S% किस में सबसे ज्यादा होता है, sp वाले में, फिर होता है sp2 में, फिर किस में होता है, sp3 में। इसको मैं अगर शो करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, फिर सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में। ये मैंने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, S% ज्यादा, तो वैसे चलो देख लेते हैं अपन ज्यादा क्या बोल रहा है। यहां पे sp2, ठीक है, यहां पे क्या है sp2, यहां पे है तुम्हारा sp3, और फिर है तुम्हारा sp3। क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा sp2 का, नहीं नहीं, ये क्या है तुम्हारा, ये सॉरी sp है ये, ठीक है, sp और ये sp, ठीक है, sp का सबसे ज्यादा होता है, तो जो तुम्हारे नोटेशन है वो गलत दिए हुए हैं, यहां पे ऐसा होना था, ठीक है। तो चलो ये तो नहीं होगा। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, यहां पे देखो sp, ठीक है, यहां पे क्या है sp, ये तुम्हारा sp2 और ये तुम्हारा sp3, ठीक है। तो ये ऑर्डर सही है, देखो sp फिर sp, अगर ये पहले क्यों नहीं आया, ये क्यों पहले आया, तुम्हारा रीजन आना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए। क्योंकि यहां पे देखो ये थोड़ा सा प्लस आई है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, थोड़ा सा देगा, हल्का सा देगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं देगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। तो यहां पर ये एसिडिक कैरेक्टर किसका हो गया, sp और फिर sp2 फिर sp3। तो चलो देख लेते हैं क्या ये वाला ऑर्डर कोई और मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहां पे देखो ये sp, ये sp2, ठीक है, फिर sp आ गया और फिर sp3, तो ये बीच में नहीं आता, तो ये भी सही जा रहा था, ठीक है। चलो ये वाला भी गया, ये वाला तो गया ही है। यहां पे देखो ये sp3, तो ये तो पहले चला गया क्योंकि स्टार्टिंग में sp3 दे दिया। परसेंटेज क्या होगा sp3 का, ऑलमोस्ट तुम्हारा 25% होगा, ठीक है। चलो लिख लो एक बार, ठीक है। ये कितना होगा 50%, ये 33.3 कुछ परसेंटेज होगा, ठीक है। यहां पर कितना होगा 25%, तो दिख ही रहा है 50% ज्यादा है। और हमने ये पढ़ा है, आगे पढ़ोगे तुम, अल्काइन में टर्मिनल जो होता है ना वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसका, ठीक है, आगे आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अपन अभी आगे चलते हैं। चलो देखो एसिडिटी देखने के बाद तुम्हारा आंसर उसका सेकंड वाला, ठीक है, उसको देखने के बाद अब अपन आ गए IUPAC पे, ठीक है, आयुपैक बोलते हो जिसको मैं। 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, ये सारे के सारे तुम्हें दिए हुए हैं, तो चलो कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। यहाँ पे देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, सबको पता है ना भाई कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यही होता है कीटोन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेन हो सकती है कार्बन की। ये तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है ऐसा C डबल बॉन्ड OH, ये रियल में कैसा होता है CHO, कंफ्यूज तो करेगा ही ना, इतने बड़े तुम थोड़ा इतने बड़े गोल के लिए बैठे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है भाई, ठीक है, तो कंफ्यूज तो करने बैठेगा ही वो। चलो देखो ये बना CHO, तो ये एल्डिहाइड है, किसको प्रेफरेंस दोगे, एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक होता तो उसको देते, ठीक है। सबसे पहली प्रेफरेंस जाएगी इसको एक। अब देखो करते क्या है लोग, प्रेफरेंस तो इसको देते हैं, लेकिन इसका कार्बन काउंट यहां से नहीं करते, लोग करते हैं यहां से काउंट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना। या फिर कई लोगों को यह पता रहता है कि हमें डबल बॉन्ड को कुछ भी करके प्रेफरेंस देना है, तो काउंट कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन तुमने क्या कर दिया, सबसे बड़े फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखो कैसे निकालोगे, 1, ये 2, नीचे आओगे तो 3 पे चेन खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तो वहां नहीं जाएंगे, तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 की चेन हो गई, ठीक है। तो पहले ही देख लो हेक्स लिखा है क्या, यहां पर हेक्स है, यहां पर हेक्स है, यहां पर भी हेक्स है, यहां पर भी हेक्स है, सब में हेक्सेन लिखा है, तो ऐसे तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारी चेन कम हो रही है ना, तो ऐसे देख लो सब में ही हेक्स है, तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। देखो पहले पे अल है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हेक्स, तो हेक्स पहले ही लिख लिया, ठीक है। ये प्रेफरेंस इसको नहीं मिलेगी। सुनो, अब अगर मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं एक ही चेन में, तो एक का सफिक्स यूज होगा, एक का प्रीफिक्स यूज होगा, दोनों का तो कर नहीं दोगे सफिक्स यूज, ठीक है। अगर दोनों का कर दिया तो तुमने प्रेफरेंस किसको दी पहले, यही नहीं बता पाओगे ना तुम, समझ गए। चलो पहले का क्या यूज होगा, जो इसकी प्रेफरेंस कम है उसका प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा तुम्हारा, 3 पे कीटो है, 3 पे है कीटो, 3 है,
3 पे है कीटो, देखो यहां पर 3 पे कीटो हो गया, और साइड चेन देख लो, 2 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, ठीक है 2 पे मिथाइल। अब क्या बचा, देखो 3 पे कीटो, 2 पे मिथाइल, बचा तुम्हारा ये हेक्सेन, ठीक है 4 पे क्या है इन, तो रख दो जहां पे 4 पे इन है तो पहले क्या आएगा मगर, ठीक है पहले क्या आएगा तुम्हारा इन, तो लिख दो यहां पे इन, ठीक है 4 पे इन है, और यहां पर क्या है तुम्हारा 3 पे अल है, ठीक है क्या है तुम्हारा यहां पे देखो पहले पे अल है, ठीक है तो लग दो इन ए और अल, ठीक है लिख दिया, कोई दिक्कत आई नहीं ना, चलो ठीक है यहां पे बस लिख देना तुम 4 पे इन है, कोई दिक्कत, देखो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक पहला इसका तो प्रेफरेंस हमने किसको दी, सफिक्स किसका यूज हुआ, बड़े वाले ग्रुप का अल, ठीक है 4 पे इन का तो प्रीफिक्स होता ही नहीं है, अगर सोचो तुम, अगर अल्कीन का प्रीफिक्स होता है क्या, कुछ नहीं होता, इन का भी नहीं होता, एन का भी नहीं होता, आइन का भी नहीं होता, तो उसके साथ लिखना पड़ा, तो क्या हो गया हेग्स, अच्छे से लिख रहा हूं मैं 4 इन अल, ऐसा हो गया, ठीक है देख लो 4 इन अल है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है आंसर, तुम्हारा 3 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा 5 फॉर्मल, अगर 5 फॉर्मल है तो इसने प्रेफरेंस किसको दे दी, कीटोन को, तो वो गलत हो गया, ठीक है 5 मिथाइल 4 ऑक्सो, तो ये गलत, ठीक है 3 कीटो, तो यहां पर तुम्हारा ये वाला कंफ्यूज तुम्हें कर सकता था, क्या लिखा है देखो 3 कीटो 4 मिथाइल 5 हेक्सेनल, इसने क्या 30 पे, पहले तुम्हारा कीटो तो तीसरे पे है, कहां से काउंट करा होगा इसने 1 2 3 पे, ठीक है इसने यहां से काउंट करा होगा, समझ गए, ऐसे कुछ करा होगा इसने तभी तो ऐसा हुआ, ठीक है तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 3 कीटो 2 मिथाइल हेग्स 4 इन अल, ऐसे देखते चलो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है अपन ने एक बार क्या करा है वो लिख लेते हैं, देखो हमने देखा कहां, हमने देखा, ठीक है ये देखो ये मैं आई बना दे रहा हूं, ऐसे हमने क्या देखा, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इसको दिया क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है फिर उसके बाद हमने किसको देखा, कीटोन को, ठीक है फिर उसके बाद हमने किसको देखा, डबल बॉन्ड को, ठीक है और एक चीज इसका क्या यूज हुआ, प्रीफिक्स, इसका क्या यूज हुआ तुम्हारा सफिक्स, इसमें तो सिर्फ क्या होता है ओनली सफिक्स, प्रीफिक्स तो होता ही नहीं, बस फिर ब्रांच चेन तो देखा तुमने, ब्रांच चेन लिख लेना, ठीक है लिख लेना, चलो 1 2 3 और ये 4 ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ठीक है आखिर लिखना चेन, क्लियर है, ऐसे हमने सॉल्व करा, इसका आंसर क्या था ये था, ठीक है चलो अब आगे चलो, देखो 2017 का फिर से एक क्वेश्चन आया है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, ठीक है इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल, देखो भैया ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ठीक है बॉन्ड बना सकती है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है E+, ये होता है, ठीक है जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगी एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो बना लेगी न्यूक्लियोफाइल, कैसे बना लेगी, जब इसके पास कमी है, तो अगर ये न्यूट्रल होता, ठीक है तो क्या बनाता तुम्हारा, क्या बनाता फिर इलेक्ट्रोफाइल बनाता करके, ठीक है तो ये नहीं है, ये गलत। उसके बाद देखो न्यूक्लियोफाइल इज ए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, पहले ही काट दो, ये देखो पॉजिटिव है पहले ही हटा दो, ठीक है इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल, देख रहा हो ये क्या बोल रहा है, ये E+ है, ये बाहर घूम रहा है, इसको बाहर एक E+ मिल गया जिसके पास खुद के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये E+ इसके वैसे ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा, ऐसे होगा क्या, नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है उसके बाद देखो इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव, ये थोड़ी अच्छी बात कर रहा है, या तो न्यूट्रल होगा या तुम्हारा पॉजिटिव होगा, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, सही बात है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है Nu-, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है और बना सकता है क्या बॉन्ड, तो क्या बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं HCl लिख लो भाई, कोई दिक्कत है क्या, HCl इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके घूमता है, इसके पास कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा डी वाला, ध्यान दो क्या है तुम्हारा आंसर डी, ठीक है चलें आगे, चलो
देखो 2018 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये तुम्हें दिए हुए हैं। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन 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 और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो उतना क्या करेगा, वो अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो विथड्रॉ करेगा, है ना। जितना ज्यादा वो विथड्रॉ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। और हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, फिर होता है तुम्हारा ऑक्सीजन, फिर होता है तुम्हारा नाइट्रोजन। जहां तक क्लोरीन भी इस रेस में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, समझ रहे हो, ऑक्सीजन के आगे तो क्लोरीन भी कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर ऑर्डर फॉलो कर रहा है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला तो वो हम जल्दी से टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो चलो ये कर रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन ये भी कर रहा है, अब हम फंस गए। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, चलो यहाँ पे देखो फ्लोरीन, अब मगर ये स्मॉलर है, स्मॉलर देना ये, तो ये गया, ये भी स्मॉलर देना तो ये गया, अब दो बचे। ठीक है, सिर्फ फर्क कहां पे है, एक में है NH2 और एक में है NR2। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोनों को ओपन करके लिख रहा हूं, H ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहां पर R और यहां पर R। तो ध्यान दो, इसने पूछा है माइनस आई किसका ज्यादा होगा। ठीक है, माइनस आई किसका ज्यादा होगा, तो एक चीज ये क्या करेगा, ये जो R है, R कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप, तो ये प्लस आई देगा, प्लस आई भी देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका माइनस आई थोड़ा सा वीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा वीक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चीजें कहां पे हो गई, सबसे ज्यादा चीजें हो गई यहां पर। ठीक है, तो जो तुम्हारा NH2 है ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, अगर सिर्फ ऑर्डर लिखा है। ठीक है, और अगर आंसर में तुम्हारा A और B भी साथ में है तो वो लगा के आना। ठीक है, क्योंकि पता नहीं भाई वो किस बेस पे ले रहा है। ठीक है ना, अगर A और B साथ में है तो वो लगा के आना, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा आया हुआ है तो A लगा के आना। क्यों लगा के आओगे, क्योंकि हमें प्लस आई भी तो दिख रहा है, अगर प्लस आई दिखे ही ना, ठीक है, तो तुम वो वाला लगा के आओगे आंसर, अभी तो तुम A लगाओ। ठीक है, वैसे आंसर इसका A एंड B भी हो सकता था। ठीक है, समझ गए इसका। ठीक है, चलो अब 20 देखो, 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन है तो इसकी 3-4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले अगर ये टर्शरी है तो ठीक, सेकेंडरी है तो ठीक, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, अगर ये बेंजाइल है तो भी अच्छी बात है, अगर इसमें रेजोनेंस है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसमें रेजोनेंस है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ये सब चीजें क्या करेगा, तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ाता है कार्बोकैटायन की। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, अब NO2 जुड़ा है, NO2 जुड़ा है, NO2 और NO2, NO2 क्या होता है, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप होगा, ये भी माइनस आई, सारे में माइनस आई होगा। ठीक है, माइनस आई क्या करेगा, अगर प्लस आई बढ़ा रहा है तो माइनस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, तो वही बात है। ठीक है, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, देखो कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच है माइनस आई से, तो वे क्या हो गया, काम तो बिगड़ गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल। यहीं पे सेम केस यहां पर भी है तो ये अनस्टेबल। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, चलो देखो अब आगे बढ़ो। अब बचा तुम्हारा ये कार्बोकैटायन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अटैच है एक डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। अगर ये डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड के साथ तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्लस सिंगल फिर डबल, ऐसा हो, लेकिन बीच में सिंगल आ ही नहीं रहा। सिंगल कहां आ रहा है, देखो ये सीधा ही अटैच है डबल बॉन्ड से, ठीक है, कार्बन से सीधा ही डबल बॉन्ड है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, यहां पर देखो अब ये प्लस, ये सिंगल और फिर ये डबल, दिख रहा है, प्लस सिंगल और फिर ये डबल। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या होगा, ए वाला। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब आगे चलो, देखो 21 क्या बोल रहा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो ना, इतना तो तुम देख ही लोगे। चलो देखो, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको कैसे लिखेंगे, डबल फिर डबल फिर ट्रिपल फिर ट्रिपल, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा प्रेजेंट है या नहीं है, देख लो जल्दी से। देखो यहां पे क्या है तुम्हारा, ये देखो ये वाला sp है, ये है तुम्हारा sp2, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है तो ये भी sp2। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा, ये देखो फिर आएगा sp, फिर आएगा तुम्हारा sp2, देख रहे हो, ये देखो डबल बॉन्ड है।
ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारे कितने, ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी sp2 ही आएगा, सारे के सारे sp2 ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये होगा तुम्हारा sp2। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या होगा, ये वाला कार्बन कितने से है, 3 से है, तो इसका कितना होगा, इसका भी होगा sp2। ठीक है, ये कितना होगा, देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होना था, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sp, ये sp, तो ये sp और ये sp है ना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सेटिस्फाई है ना हमें कि एक जगह एक बॉन्ड ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर देखो अब क्या होगा, ये देखो ये कार्बन CH, मतलब क्या होगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, तो sp sp। ठीक है, और ये कितना होगा तुम्हारा sp। ठीक है, ये कितना होगा तुम्हारा sp, यहां पे एक H होगा, हाइड्रोजन ना देखे तो लगा लिया करो, यहां पे क्या जाएगा sp2, ये sp2। तो आंसर तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें चाहिए sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp, तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा बी वाला। ये तो तुम्हें सीधा sp3 दिख रहा है, तो ये तो पहले ही गया। ठीक है, क्या आंसर होगा तुम्हारा बी वाला, sp2 sp2 sp और फिर sp। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तुम्हारा sp होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा देखना चाहिए, मतलब sp2 यही होता है, ये भी sp2 होता है, ये तुम्हारा sp होगा, ये तुम्हारा sp होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। ठीक है, चलो अब जल्दी से और आगे चलो। देखो अब तुम्हारा है 22 क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो हमें ऑर्डर पता है इसकी, क्या होता है तुम्हारा, अगर एक्वस सॉल्यूशन में अमाइंस है तो सीधे सीधे ऑर्डर बता दो, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, अगर ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होता है इसका ऑर्डर, सबसे पहले आता है तुम्हारा सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है टर्शरी। सर टर्शरी लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बल की ग्रुप ज्यादा, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पे nr2 हो, nr हो। ठीक है, ऐसा, या फिर तुम्हारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिर होना चाहिए प्राइमरी। प्राइमरी क्या होगा, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे r से जुड़ा होगा चेन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन अगर सिंगल से जुड़ा हुआ है तो वो nr होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर टर्शरी है मतलब r n r डैश और r डबल डैश, मतलब जो तुम्हारी चेन है वो अलग अलग जुड़ी हो, 3 नाइट्रोजन जुड़ा हो 3 से, 3 कार्बन वाले कंपाउंड से, तो टर्शरी। सेकेंडरी कब होगा, जब 2 से जुड़ा हो। प्राइमरी कब होगा, जब सिंगल से जुड़ा हो। ठीक है, तो चलो अपन ये ऑर्डर देखते हैं, अगर ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो वो अपना आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा किससे है, ये तुम्हारा प्राइमरी है, ये तुम्हारा टर्शरी है, तो ये क्या है 2। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा टर्शरी, फिर है तुम्हारा क्या प्राइमरी, फिर है तुम्हारा सेकेंडरी, तो ये वाला देखो क्या ये सही है, टर्शरी लास्ट में आ रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे देखो अब क्या है, फिर से आ गया तुम्हारा टर्शरी और फिर आ गया तुम्हारा प्राइमरी, तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, पहला वाला। पहला क्या होगा तुम्हारा, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, 2 1 3। ठीक है, 2 1 3, चलो समझ गए, इतना क्लियर है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा 23 क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि आया हुआ है, कहां बोल रहा है, वो 2019 में बोला था उसने, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। अब भाई ठीक है, चलो ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अरे ऐसे नहीं, चलो चलो जल्दी से पढ़ते हैं, आलस मत खाओ। यहाँ पे देखो द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से हमें बताना है कार्बोकैटायन, तो हम क्या ढूंढते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है तुम्हारा, टर्शरी वाला, यही होता है। तो क्लियर है, सांस ले पा रहे हो ना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो टर्शरी हमें देखना है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं हम। यहां पर क्या है CH3, ठीक है, C, यहां पर CH3 और ये CH3। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है किससे, CH प्लस से। ठीक है, और वो तुम्हारा जुड़ा हुआ है किससे, CH3 से। ये हो गया पहला वाला। ठीक है, चलो देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है तुम्हारा CH3 CH2। ठीक है, CH प्लस और वो है तुम्हारा फिर CH2 CH3। ये तुम्हारा क्या, ये कौन सा वाला है, सेकेंडरी, तो ये है तुम्हारा सेकेंडरी। ठीक है, चलो तीसरा मतलब ये है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, यहां पे ध्यान दो, CH3। ठीक है, ये C से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है। ठीक, ये CH2 CH2 CH3 ऐसा है। ठीक है, कार्बोकैटायन कहां पे, इस वाले पे, तो ये तुम्हारा टर्शरी है। ठीक है, एक ये टर्शरी हो गया, क्या इसको हम स्टेबल करके टर्शरी बना सकते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा प्राइमरी है, तो इसको छोड़ो, इसको पहले ही हटा देते हैं। अब हमारा फोकस कहां पर रहेगा, एक तो तुम्हारा A वाले पे और एक तुम्हारा C वाले पे, दिख रहा है ऐसा वाला।
ये ऑलरेडी टर्शरी है, टर्शरी है, कार्बोकैटायन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, देखो 3, 3 6 और 2 8, ठीक है। तो इसके पास ऑलरेडी 8 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो ठीक है, याद रखना किस वाले पे, इस वाले पे। तो यहां पे लिख देते हैं हम 8 अल्फा हाइड्रोजन। चलो इसको थोड़ा सा हम इसका शिफ्टिंग करके देख लेते हैं मिथाइल की। अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग करूंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा। कलर चेंज करके बताता हूं। देखो अगर मैंने इसकी शिफ्टिंग यहां पे कर दी तो यहां CH3 आ जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा इधर, ठीक है। अब इसकी जरा अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, क्योंकि 2 है ना हमारे पास टर्शरी, ठीक है। तो देखो 3 3 6 और 1 7, तो इसकी शिफ्टिंग कराने के बाद भी 7 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो बताओ, जो पहले से 8 अल्फा हाइड्रोजन लेके बैठा है और जिसको 7 अल्फा हाइड्रोजन बनाने पड़ रहे हैं, तो तुम मेहनत करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तुम सीधे सीधे लगा देना 8 वाला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी। आंसर क्या होगा, सी वाला। मतलब टर्शरी कार्बोकैटायन तो बना नहीं है और हमें शिफ्टिंग देखना है। हाइड्राइड पहले देखोगे फिर मिथाइल देखोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं। कहाँ पे हाइड्रोजन था क्या? इधर हाइड्रोजन था ना सर, इधर वाले पे। तो भाई प्राइमरी बनाओगे क्या उसको टर्शरी से? अगर मैंने इस पे शिफ्टिंग कर दी होती तो ये प्राइमरी बन जाता ना, ठीक है। फिर इसलिए हमने मिथाइल शिफ्ट करा। क्लियर है? चलो अब आगे चलो। देखो अब है तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 24। क्या बोला, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड इज। भाई किसको प्रोटोनेट करने में तुम्हें डिफिकल्टी आएगी? 2019 में पूछा था ये वाला, ठीक है। तो देखो अगर इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, सब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, ये तो वाटर है तो हमें पता है ये क्या बना लेता है, H3O+। पता है ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये क्या है अब, एस्टर, ठीक है। एस्टर है, ईथर है, जरा बताओगे, ठीक है। ये ईथर है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये भी क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल तो हमें पता ही है, ये प्रोटोनेट हो जाता है, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं H2O बना के, ठीक है। अब ध्यान दो, ये फिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनाइल क्या करेगा, यहां पे ध्यान दो, चलो इसको और ओपन कर लो। ये मान लो फिनाइल बेंजीन है एक, ठीक है, ये वैसी बेंजीन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो अब अगर तुम इसको प्रोटोनेट करोगे तो ये नहीं होगा। तो देखो इसके पास जो लोन पेयर है ये क्या होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो हमें पता है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण इसको प्रोटोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। इसलिए आंसर क्या होगा तुम्हारा, डी। सीधी सी बात है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब अपन चलते हैं 25th क्वेश्चन पर। देखो 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, बी व्हेन पास थ्रू Cu2+। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, तो एक काम करते हैं इसको तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा यूरिया, क्या होता है तुम्हारा जरा बताओ, NH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इनने क्या बोला, जब वाटर के साथ ट्रीट कराया, मतलब वाटर क्या होता है भाई, यही होता है वाटर, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला इसका, ठीक है। जब इसको तुम करते हो ट्रीट तो क्या बनता है तुम्हारा, यहां पे बनता है NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है। ये तुम्हारा कंपाउंड बनता है जो कि होता है अनस्टेबल, ये वापस टूट जाता है। किस किस में टूटता है ये बताओ, ये टूटेगा NH3 में प्लस CO2 में प्लस H2O में, ऐसे टूट जाता है। ये दोनों गैस है, वो लिक्विड है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसने बोला है, ठीक है, ये तो तुम्हारा डिकम्पोज बना के बना है बी, तो ये बना गया तुम्हारा बी कंपाउंड, जो तुम्हारा डिकम्पोज होकर ये बना लिया, ठीक है। व्हेन पास थ्रू Cu2+, जब इसने बोला कि Cu2+ से इसको पास कराओगे, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, समझ गए, ठीक है। तो अब बनता है कॉम्प्लेक्स तुम्हारा Cu, ठीक है, NH3, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा आता है 2+ और ये बन जाता है 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनता है, ये बनता है कॉम्प्लेक्स जो कि कलर देता है लास्ट में, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने C तो बना ही लिया, B से हमने C बना लिया Cu2+ की प्रेजेंस में, A से हमने B बनाया था, ठीक है, ये तुम्हारा A है, ठीक। तो ये बना तुम्हारा कंपाउंड। चलो देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। CuSO4, सल्फर की बात कहां से आ गई, सल्फर कहां से ले आए, वाटर में डाला था क्या, एसिडिक पानी हो रहा था क्या, एसिड रेन तो हो नहीं रही थी। चलो यहाँ पे देखो CuNH3 4, ठीक है, 2+, तो ये तुम्हारा आंसर। यहाँ पे देखो CuOH होल ट्वाइस, ये भी नहीं है, Cu इतना बड़ा तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत, आंसर तुम्हारा बी। क्लियर है? चलो आगे चलो। देखो भाई अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बता दो, अब तो ये तो बहुत अच्छे से बताया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर में क्या हो रहा था, जैसे जैसे तो तुम ऊपर जाते थे
तो क्या होता था, कलर अलग अलग आ जाते थे, क्या हो जाता था, पार्टीशन हो जाता था। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, थिन लेयर तो होता ही नहीं है, तो वो तो खुद एक क्या है, एक टेक्निक है। और तुम्हारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी अलग एक टेक्निक है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता या तो फिर एड्सॉर्प्शन होता, ये दोनों में से होते। ये तो तुम्हारी मेथड है ना, ठीक है। चलो देखो, इतना इजी क्वेश्चन आया था 2020 में। अब आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा 27th क्वेश्चन बोल रहा है, अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज, क्यों होता है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलो 2020 में ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, CH3, ठीक है, ये C यहां पर CH3 होगा और यहां पर भी CH3 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ऐसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या बोल रहा है, सेकेंडरी कार्बोब्यूटाइल, देखो यार CH3, ठीक है, CH2, ठीक, और यहां पर मान लो मैंने CH, यहां पर भी CH3, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है किस रीजन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी वाला, चलो देख लेते हैं। प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3, यहां पे प्लस आर इफेक्ट है क्या, प्लस आर क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर और प्लस आई, ठीक है। तो ये आर वाले टर्म तो पहले ही हटा दो, ठीक है, आर वाले टर्म पहले ही हटा दो, बेंजीन है ही नहीं, रेजोनेंस कहां से लेके आ गए तुम, ठीक है। चलो यहां पे आगे आओ, हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई इफेक्ट, भैया बता दो CH3 में माइनस आई लगता है क्या, अगर हाँ आंसर है ना तो एक काम करो, तुम सी लगा लो आंसर, क्योंकि तुम गलत बता रहे हो। आंसर होगा तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया, आजू बाजू वाले क्या हो गए, अल्फा है कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हैं टोटल, 2 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर देखो कितने, यहाँ पे 3 और ये 2 5, तो कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ कौन सी बड़ी डिजिट है, 5 बड़ी है सर, हाँ 5 बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं 2 स्टार, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, कौन सा, हाइपर कंजुगेशन। ये नहीं होगा, प्लस आर माइनस आर देख के हटा देना, क्लियर है इतना। चलो आगे चलो, देखो 2020 में आया वाला क्वेश्चन 22 वाला भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अ लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ, ये भी बताया है कि भाई स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, स्टीम वोलेटाइल हो या इमिसिबल हो विद वाटर के साथ। तो ये तो मेरे को सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कभी पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, नॉट स्टीम वोलेटाइल, अगर नॉट स्टीम वोलेटाइल है तो नाम भी मतलब नॉन स्टील डिस्टिलेशन का, ठीक है। ये क्या है, स्टीम वोलेटाइल मिसिबल विद वाटर, अगर स्टीम वोलेटाइल है और वाटर के साथ भी मिसिबल है तो बात तो अलग ही हो गई, ठीक है। तो चलो ये भी हटा दो पहले, चलो यहाँ पे देखो नॉट स्टीम, पहले ही हटा दो भाई, नॉट स्टीम वोलेटाइल जैसे ही आ जाए ना स्टीम डिस्टिलेशन में हटा दो, आंसर क्या होगा तुम्हारा ए। देखो अगर तुम्हें आंसर पता है तो तुम नीचे मत जाओ, ठीक है, सीधे टिक लगाओ आगे बढ़ जाओ। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम इन सब चीजों पे जा सकते हो, और जो पढ़ के ही नहीं गए, जो पढ़ के ही नहीं गए वो क्या करें, स्टीम डिस्टिलेशन अगर दिख रहा है, नॉट स्टीम डिस्टिलेशन दिख रहा है, तो इन दोनों को पहले ही काट दो, अब तुम इन दोनों में फंसे रह जाओगे अगर पढ़ा नहीं है तो ठीक है ना। चलो पढ़ना तो मतलब है ही। तो 29 देखते हैं अब, देखो 29th क्वेश्चन बोला, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4-इन इज, ठीक है, डेक 4-इन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसेंट हो गया ना ये। चलो कोई नहीं, देखो डेक 4-इन मतलब 10 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले 10 कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 हैं। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब में 10 होंगे, ठीक है। तो चलो एक चीज तो इसने फॉलो कर ली, 4 पे इन बोल रहा है, 4 पे इन गिन लो। अगर तुम कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, जहां से तुम्हारा ब्रांच चेन भी पास पड़ रहा हो और डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2, तीसरे पे आ गया ये, ठीक है। चलो 4 5 6 7 8 9 ये 10, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। यहां पे देख लो 1, कहां जाओगे अब, ये ब्रांच चेन यहां से ये पास पड़ रहा है, तो कहां से जाओगे, यहीं से जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। चलो सारे 10 हैं, अब हमें ये देखना है चौथे पे इन किसके आ रहा है। देखो यहां पर आ रहा है थर्ड पे इन, थर्ड पे आ रहा है इन, ठीक है। यहां पे नीचे लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे 3 पे इन है, चलो आगे बढ़ो, यहां पे किस पे, यहां पे 5 पे इन, 5 पे इन है,
है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस पे है, यहाँ पर है 4 पे इन, 4 पे इन है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा 3 पे इन है। तो आंसर तुम्हें मिल रहा है क्या? चलो देख लेते हैं बाकी की चीज। अब बोल रहा है 2 और 6 पे डाइमिथाइल होना चाहिए, 2 पे भी है और 6 पे भी है मिथाइल, तो होगा ना डाइमिथाइल। तो 2 और 6 पे डाइमिथाइल है। यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पे क्या है मिथाइल है, यहाँ पे भी 6 पे है, लेकिन 3 पे इन है। ये क्या होगा फिर 2,6 डाइमिथाइल डैक 3 इन, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 2 पे है और 6 पे है। ठीक है, लेकिन ये 5 इन है, तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर 2,6 डाइमिथाइल डैक 5 इन, तब ये वाला लगता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो सिस्टम ही अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, 3 पे इन है, ठीक है, और फिर क्या है 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 9 डाइमिथाइल डैक 3 इन, समझ गए। तो आंसर तुम्हारा बन रहा है ये वाला, क्या है 2,6 डाइमिथाइल डैक 4 इन। क्लियर भाई, आईयूपीएसी का थोड़े से पता हो तो तुम सीधे नंबर ले जाओगे। ठीक है, और भाई एक नंबर से ही तो थोड़ा सिलेक्शन इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, चलो देखो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब फटाफट से हमें देखना है कौन सा 30 वाला क्वेश्चन जो कि नीट 2021 पे आया हुआ है, किस बेस पे आया, कौन से कॉन्सेप्ट पे आया, जल्दी से देख लेते हैं। देखो हमें दिख रहा है ये तो न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हारा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको आगे चलने के पहले ये बताओ परसेंटेज किस में से निकाल दोगे, 100 में से निकालोगे ना। तो ठीक है, देखो कार्बन का इसने दिया हुआ है, क्या कार्बन का परसेंटेज इसने दिया हुआ है 78%। ठीक है, परसेंटेज 100 में से होता है, तो बताओ रिमेनिंग पार्ट हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 78, कितना आएगा 22% कुछ आएगा। ठीक है, अब चलो क्या बोल रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तुम्हें, और ये सब तो तुम्हें पता है ना, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, इतना पता है हमें ऑलरेडी। तो चलो अब हम जरा निकाल लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। निकालते कैसे हो भाई, ये देखो ये तो तुम्हें दिया है कितना 78% प्रेजेंट है। ठीक है, तो बताओ कार्बन को हम क्या करेंगे, कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका वेट कितना होता है 78 बाय तुम्हारा 12, यही होगा 78 बाय 12, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ये इसका क्या है, ये तुम्हें गिवन दिया है, ये इसका क्या दिया तुम्हें, यहां पर तुमको दिया हुआ है उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां से हम निकालेंगे तो मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो मोल कितना जाएगा इसका 6.5 कुछ। ठीक है, इतना ही कुछ आने वाला है भाई, 672 होता है 0.5 वो लगाओ तो 78 वाला तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/1, क्योंकि गिवन इतना है और मॉलिक्यूलर वेट उसका 1 ही होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 22। ठीक है, तो अब हमें निकाल, ये तो तुम्हारा मोल आ गए। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, मोल रेशियो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो, तो चलो जल्दी से निकाल लो। जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है उससे हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएगा 6.5 बाय 6.5, चलो इसको यहां पे नहीं लिखते, क्या लिखेंगे मोल रेशियो, मोल रेशियो क्या आएगा तुम्हारा 6.5 बाय 6.5 इज इक्वल टू कार्बन का कितना आ गया 1। ठीक है, चलो अब क्या है, यहां पे हाइड्रोजन का निकालो 22/6.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.29 कुछ, इसको हम कंसीडर करेंगे 329 तो नहीं लिखोगे, कंसीडर करोगे 3। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, ये दोनों चीजें लिखी है ना, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 6.5 रेशियो 22। अब उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए कार्बन रेशियो हाइड्रोजन इज इक्वल टू वही आ जाएगा तुम्हारा। सिंपल फॉर्म में क्या करोगे 6.5 को हटा दोगे ना, छोटी वैल्यू को ही तो हटाओगे, 22 को हटा दोगे तो ये तो फिर बचेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा 0.00। ठीक है ना, तो छोटी वैल्यू को हटा दो, कितना जाएगा तुम्हारा 1:3.3, इसको हम कंसीडर करेंगे 3। तो मतलब कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 3, अगर CH3 कहीं दिख रहा है तो चीजें लगा देंगे हम। चलो देखो क्या है, CH नहीं, CH2 नहीं, CH3 यस, CH4 तो है ही नहीं। सिंपल था ना, सिंपल, समझ में आ गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले जो तुम्हें गिवन दिया है उसको डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास से। चलो एक बार स्टेप लिख दे रहा हूं मैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले जो तुम्हें गिवन दिया है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कर दो, या फिर उसका एटॉमिक वेट कर दो। मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक वेट। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखना, क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट जब ये आ जाएगा उसके बाद उसको सिंपल रेशियो में लेके आने के लिए क्या करोगे, सिंपल रेशियो में लेके आने के लिए सबसे जो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, स्मॉल वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो,
और जो तुम्हारा फाइनल स्मॉल रेशियो है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, जैसे कि हमारा आया था CH3। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो अब आगे चलते हैं। देखो सबसे रिसेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, इसमें से किस कंपाउंड में से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं जेल्डाल मेथड से। जेल्डाल मेथड अभी स्टार्टिंग में ही बताया है कहीं क्वेश्चन में, एजो कंपाउंड नहीं, नाइट्रो कंपाउंड नहीं, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारा, एक चीज और थी, तुम्हारा एजो नहीं, नाइट्रो नहीं, और तुम्हारा जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच रिंग से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो रिंग विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो N2 लिख रहा हूं मैं, ऐसा होना चाहिए। अगर ये सीधे दिख रही है तो सीधे अपने आप से आंसर लगा लो। यहां पर देखो ये तुम्हारा अमाइन, तो ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच भी नहीं है। ठीक है, एजो भी नहीं है, एजो मतलब दो नाइट्रोजन एक साथ, ठीक है, वो भी नहीं है, नाइट्रो भी नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये देख लो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर देखो ये एजो दिख रहा है, पहले ही हट जाओ। ठीक है, यहां पर क्या है, नाइट्रो, हट जाओ, तो आंसर तुम्हारे पास बचा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा मैं, देखो #A आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। देखो 32 क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, और भी पहले जाते 90s में जाते तो ज्यादा हो जाते। चलो अभी देखते हैं अपना क्या है। द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें से सबसे करेक्ट नेम क्या है, तुम कर लो, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन में हटा दूं क्या? ठीक है, चलो ठीक है, देख लो। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन है या क्लोरीन है, किसको प्रेफरेंस दोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे, ब्रोमीन को दोगे। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन है क्या, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन है सब में। ठीक है, अब देखो कैसे हटाओगे, 2 पे क्या है, 1 पे क्या है तुम्हारा ब्रोमीन, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, तो एक ये गया तुम्हारा एलिमिनेट, ये तुम्हारा एक ये भी गया, बचे ये दो, ऐसे निकाल लो जल्दी जल्दी करके, कोई दिक्कत नहीं अगर रूल पता है तो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो 1 2 3, 3 पे ऑल है, 3 पे ऑल है क्या सब में, देखो इसमें ऑल है, 3 पे यहाँ पे भी ऑल है, ओ तो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 पे ऑल, सबसे पहले लिख लेते हैं हम हेग्स। ठीक है, हेग्स इन ऑल। ठीक है, 3 ऑल लिख लो या फिर आगे 3 लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हेक्सेन 3 ऑल। ठीक है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि बाकी के ऑप्शन में ऐसे दिया है ना। ठीक है, तो हेक्सेन 3 ऑल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ पे देखो अब क्या है, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर क्या होगा 5 क्लोरो 5 क्लोरो, अब देखो 5 क्लोरो है क्या, 5 क्लोरो 4, हटा दो, सीधे लगा दो आंसर भी, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैंने नंबरिंग यहां से करी है तो यही तो आएगा। अब उसने क्या करा होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या पता नहीं, कुछ भी तो कुछ तो करा होगा। ठीक है, लेकिन हमारा तो ये आ रहा है तो हमने ये लगा दिया आंसर, तो हैशटैग बी इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ PYQ समाप्त, और तुमको समझ में आ गए। ठीक है, मतलब मैंने जो पढ़ाए थे वो कुछ ना कुछ तो आया हुआ है, समझ रहे हो, और जो अगर तुम मेरे वाले कॉन्सेप्ट लगा पाए हो मतलब मैंने गलत भी नहीं पढ़ाया है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बस पढ़ते चलो साथ में, कहीं से ही पढ़ो भाई, तुम मजा आना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से तो तुमने इस वाले चैप्टर में नीट के लिए जीत तो तुम पा चुके हो मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर तुमसे ये वाले क्वेश्चन सारे बने, कहीं फंस गए होगे थोड़ा भोला तो वो चलता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस में चलता है। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम सब में ही फंस गए हो तो तुमने पढ़ा ही नहीं है, सीधे आ गए हो ये वाले क्वेश्चन देखने। मैंने कई बार देखा है कि लाइव चैट में लगे रहते हैं लोग। ठीक है, तो वो नहीं करना है भैया, पढ़ लो, अभी टाइम है, वरना नहीं है। ठीक है ना, पहले बोल रहा हूं मैं। तो ठीक है, अभी मैं तुमसे आगे वाले चैप्टर में मिलूंगा जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूं, रिवाइज करते रहना, अगर नहीं करा तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे भी देखना पड़ता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो और डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है, वो तो फिर आ जाना मेरे पास, कई जगह मिलूंगा मैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मैं मिलूंगा तुम्हें वहाँ, लर्नो, हाँ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।